हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले IRMS क्या होता है? स्क्वायर, मीन वैल्यू और रूट। उल्टा पढ़ते हैं इसको। तो देखो, पहले तो करंट का स्क्वायर करो। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, मीन वैल्यू। ये जो है सिंबल होता है मीन वैल्यू का। देखो, एक तो अगर हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू लिखते हैं ना, मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर या एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, इसके दो सिंबल लगा सकते हो। या तो ऐसे लिखो या फिर आई स्क्वायर के ऐसे लगा दो, है ना। तो ये सिंबल होता है एवरेज वैल्यू का या मीन वैल्यू का। तो ठीक है, तो स्क्वायर करा, उसकी मीन वैल्यू ले ली, फिर उसका रूट ले लो। तो ये रूट ले लिया। ये या ऐसे भी ले सकते हो आप इसको, रूट के अंदर आई स्क्वायर का बार। बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं मीन वैल्यू को, मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हमें करंट की स्क्वायर का मीन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो पहले करंट का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो करंट का स्क्वायर निकाल लो। पहले आई इक्वल टू लिख लो I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट रखिए, टाइम डिपेंडेंट करंट दे रखी है। पहले इसका स्क्वायर कर लो बोथ साइड का। तो I1 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का, होल स्क्वायर खोल दो, तो I1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, है ना। ये आएगा। अब तो थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाइड कर लें। I1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और देखो, इसमें 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो I1 I2 लिख लेते हैं, I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आई स्क्वायर का पहले एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमेशा वेरिएबल जो टाइम के साथ चेंज हो रहे होते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो I1 का स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू प्लस I2 का स्क्वायर ऐसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल लो प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। अब एक छोटा सा ये ट्रिक है, मैं आपको इसे पूरा समझा भी दूंगा बाद में। पहले ट्रिक सुन लो, सब में लागू होगी, सब में ऐसी एवरेज वैल्यू निकालते हैं बेटा। फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए, जब कुछ ना बोले तो कंप्लीट साइकिल के लिए ही करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की भी जो एवरेज वैल्यू होती है, ये 1/2 होती है। ये आप याद कर लो बेटा, एक, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना। और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये 0 होती है। ये भी याद कर लो। अब यहां से आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो I1 का स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी है, 1/2 और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 0। तो आई स्क्वायर के एवरेज वैल्यू आ गई आपकी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन हमें निकालना है IRMS। तो IRMS कितना हो गया, IRMS हो गया करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू उसका रूट। तो बेटा रूट के अंदर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आंसर हो गया। इसलिए इसका आंसर टिक करना चाहिए हमें C, है ना। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है इसका। अब एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। पहले बताओ कि वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं टाइम डिपेंडेंट का। कभी भी आई स्क्वायर की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है और टाइम डिपेंडेंट है,
तो इंटीग्रेशन लिखते हैं आई स्क्वायर डी टी ओवर इंटीग्रेशन डी टी, ऐसे लिखते हैं बेटा। तो ऐसा नहीं कि केवल आई स्क्वायर की आपकी ये ऐसे जिस क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है उसकी एवरेज वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अब जैसे मैं यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालूं, जैसे मैंने लिख रखी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2, ये कैसे आई? तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी और 0 to t और ये 0 से t। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी कंडीशन टी हो जाएगा, लिमिट आए रखेंगे तो टी, तो 1/t आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखिए आप, तो सॉल्व करोगे तो ये 1/t और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये t/2 आएगा, t से t कट जाएगा तो ये 1/2 वैल्यू आ जाएगी बेटा। ऐसे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, ऐसे साइन ओमेगा टी की एवरेज निकालनी है, जैसे साइन 2 ओमेगा टी की निकालनी है एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में, तो इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी 0 to t और 0 to t। तो डी टी का इसका इंटीग्रेशन किया तो 1/t हो गया और 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसमें इंटीग्रेशन कर, देखो ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेना आप, 2 टाइम पड़ा ऐसे, है ना, तो t से t कट जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है। तो 1/t इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करके देखिए आप तो 0 आ जाएगा। तो इस साइन 2 ओमेगा टी की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आ गई। तो किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू निकालने का। अब मैंने उसको शॉर्टकट बना रखा है ये ट्रिक से, है ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।